सच्चाई की जीत। मुरादाबाद में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ आयोजित। आपको बता दें, मुरादाबाद दिल्ली रोड स्थित क्लासिक बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए बूथ स्तर पर तैयारी करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाने के लिए मुख्य पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। मुख्य अतिथि चौधरी रामवीर सिंह मौजूद रहे। मुरादाबाद देहात विधानसभा के पूर्व विधायक हाजी जाहिद हुसैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि विपक्ष की खटाखट वाली योजनाओं का पर्दाफाश हो गया है और लोग समझ गए हैं कि ये दल झांसा देने वाले हैं। ऐसे में कुंदरकी विधानसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को कोई नहीं हरा सकता। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। अब क्योंकि चुनाव का मामला सरगर्मियां तेज हो गई हैं, या फिर अब जो है लग के काम करना है, क्या कहना चाहिए? जो आदेश हमारे बड़े मतलब लोकदल का होगा, हम उस पर बुरी तरीके से संगठित होकर काम करें। कुंदरकी में उपचुनाव होने वाला है, ऐसे में क्या जिम्मेदारियां और क्या कहना चाहते हैं? कुंदरकी चुनाव होने वाला, जो भी प्रत्याशी यहाँ पर आएगा आरएलडी में, आरएलडी का आए या किसी और एनडीए का आए, हम उस पर उसका पूरा सहयोग करेंगे और सीट जिताने का काम करेंगे। लोकसभा चुनावों में जो है मुसलमान एनडीए से नाराज दिखा, और यहाँ हम देख रहे हैं कि पार्टी के आपके साथ जो है वो मुस्लिम से आ गए हैं, तो क्या कुंदरकी पे इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कुंदरकी का अब जो चुनाव होगा उस वक्त तो दूसरा था, ये बिल्कुल नया चुनाव होगा इस समय का। तो नहीं, नाराजगी मुसलमानों की जो है उसकी मुसलमान हम बेजलौर जीते हैं, हम समझो के बूथे पे जीते हैं, आरएलडी ही जीता है। आरएलडी से कभी मुसलमान नाराज ना हुआ, नाराज नहीं है, लेकिन जो स्थिति इस वक्त बन के आई थी, दिमाग में ये था कि ऐसी भर दी थी कि अब जो है गवर्नमेंट बन रही है, बन रही है, और वो इसलिए मुसलमान वन साइड चला गया। अगर उसे ज़रा भी डाउट होता तो वो हमारे साथ में ही रहता। विधायक जी, अभी पिछले जो उपचुनाव हुए थे 13 सीटों में से सिर्फ एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिली हैं, बाकी जो एक निर्दलीय और 10 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली हैं। ऐसे में क्या रणनीति रहेगी चुनाव को? 13 सीटों जो उपचुनाव हुआ था उसमें 13 सीटों पर, उसमें 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीती थी, एक निर्दलीय और 2 जो है वो एनडीए गठबंधन को गया था। अब चुनाव में क्या रणनीति है, क्या कितनी सीटें आने की उम्मीद है? सारी जीतेंगे अगर हमारे सब जीतेंगे। 10 की मीटिंग ले रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन भी है, क्या किस रणनीति को लेकर के मीटिंग की है, क्या कहना चाहिए? हमने मीटिंग आज की है अपने बूथ स्तर की। कुंदरकी में उपचुनाव है, उसको लेकर हमने बूथ स्तर की मीटिंग हमने की है। बूथ पे हम कैसे मजबूत हुए, अपना बूथ कमेटी हम बनाएं, वो हमने लोगों ने जिम्मेदारी दी है। हमारे संगठन के लोग, हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि हम सबसे पहले हमारा कुंदरकी विधानसभा को बूथ बनाना है, उसके बाद हम फिर पूरे जनपद में बूथ कमेटियाँ नए सिरे से बना रहे हैं। ये हमारी तैयारी, अब फिलहाल तो हमारी उपचुनाव को लेकर तैयारी है। आने वाले 2027 के लिए हम उसके बाद तैयारी करेंगे बूथ कमेटी गठबंधन में है जी। कुंदरकी उपचुनाव में जो है आपका प्रत्याशी उतरेगा या फिर इंडिया गठबंधन? प्रत्याशी उतरेगा एनडीए का। ये कोई मायने नहीं रखता हमारा उतरे या किसी का उतरे, लेकिन एनडीए का प्रत्याशी उतरेगा। हम उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या क्या जिम्मेदारियाँ सौंपी गई? बूथ कमेटी की जिम्मेदारी हमने इसके अलावा जो पार्टी की मीटिंग्स हैं वो कम होती हैं शहर में, वो हमारी हर महीने मीटिंग होगी, ये हमारा एजेंडा है। एजेंडे में शामिल। हाँ।